आज का टाइम सोशल मीडिया का है। हम सभी आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। सभी सोशल मीडिया ऐप में जो सबसे पॉपुलर ऐप है वह है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक फ्री टू यूज सोशल नेटवर्किंग ऐप है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इन ऐप्स को फ्री यूज करते हैं तो ये ऐप्स इतना पैसा कहां से कमाते हैं? और आज व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है और यह ऐप फ्री सर्विस प्रोवाइड करके सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। आज मैं आपको व्हाट्सएप के वो डार्क साइड के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते हो। व्हाट्सएप का आविष्कार वर्ष 2009 में जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने किया था। व्हाट्सएप का लोगो भी जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन के दिमाग की उपज थी। उन्होंने व्हाट्सएप का नाम अंग्रेजी के शब्द व्हाट्सएप पर रखा था। व्हाट्सएप एक फ्री टू यूज एप्लीकेशन है। फ्री टू यूज एप्लीकेशन 3 तरीकों से पैसे कमाते हैं। फर्स्ट एडवर्टाइजिंग, सेकंड इन ऐप परचेसेस और थर्ड सेल ऑफ डेटा। व्हाट्सएप के फाउंडर्स कभी भी ये तीनों तरीके अपने ऐप में नहीं यूज करना चाहते थे। 2010 तक व्हाट्सएप बहुत तेजी से ग्रो करता है, बट व्हाट्सएप के फाउंडर्स को सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रॉब्लम थी वो था मनी, पैसा। व्हाट्सएप के फाउंडर्स एडवर्टाइजिंग के खिलाफ थे और यूजर्स की प्राइवेसी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी, इसलिए वो यूजर्स का डाटा भी सेल नहीं करना चाहते थे। और व्हाट्सएप पे ज्यादा लोग आ रहे थे तो उन्हें डाटा मेंटेन करने के लिए ज्यादा सर्वर्स चाहिए थे। इसलिए व्हाट्सएप ने सिक्वा कैपिटल को अप्रोच किया। सिक्वा ने व्हाट्सएप को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और कंपनी ने कहा कि वो व्हाट्सएप की पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने फंड रेज करके अपने एप्लीकेशन को बेटर बनाने पर फोकस किया। क्या आपको पता है पहले व्हाट्सएप फ्री नहीं था। व्हाट्सएप यूज करने के लिए कुछ कंट्रीज में $1 की फीस चार्ज की जाती थी, बट उससे व्हाट्सएप को खास फायदा नहीं हुआ। 2014 तक व्हाट्सएप को 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करने लगे। बट व्हाट्सएप के लिए अब एक प्रॉब्लम हो गई कि कहीं इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं दिया तो व्हाट्सएप रातों रात बंद हो जाएगा। और उसी टाइम एंट्री होती है फेसबुक की। उस टाइम फेसबुक व्हाट्सएप को अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए $19 बिलियन का ऑफर देता है और व्हाट्सएप को खरीद लेता है। जो कंपनी लॉस में थी उसे फेसबुक ने $19 बिलियन में क्यों खरीदा? उसका एक रीजन था यूजर्स डाटा। फेसबुक इस दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक है और उनका बिजनेस मॉडल उन्हें और पावरफुल बनाता है। मतलब फेसबुक कुछ इस तरह से काम करता है। फर्स्ट ब्रिंग यूजर्स। फेसबुक पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाता है, फिर उनका डाटा कलेक्ट करता है और फिर उस डाटा से एक यूजर फ्रेंडली प्रोफाइल क्रिएट करता है और लास्ट में उनके प्रोफाइल को कस्टमाइज करता है, मतलब यूजर्स के अनुसार उन्हें एड्स शो करना। बट व्हाट्सएप इस मॉडल पे काम नहीं करता क्योंकि व्हाट्सएप एक एडवर्टाइजमेंट फ्री ऐप है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को सिर्फ एक चीज के लिए खरीदा और वो है अटेंशन, कंट्रोल, डोमिनेंस। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे परमिशन एक्सेस मांगता है। कभी अपने फोन के सेटिंग्स में ऐप्स में जाके देखिएगा कि व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डाटा एक्सेस करता है। वो आपका सभी तरह का डाटा एक्सेस लेता है और आपके बिहेवियर का डाटा पैक बनाता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी फोन गैलरी, आपके ऑडियो नोट्स, आपका आईपी एड्रेस, आपके फोन का IMEI नंबर, आपकी लॉगिन एक्टिविटी, आपकी लोकेशन, आप क्या देखते हो, यहाँ तक कि आपका कैमरा का भी एक्सेस लेता है। एक बार मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको किसी का भी डाटा चाहिए तो मुझसे ले सकता है क्योंकि मेरे पास सभी का डाटा है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट मी एंड दे शेयर देयर डाटा, दे आर फूल्स। फेसबुक अपने प्राइवेसी कंसर्न इश्यूज के लिए बहुत फेमस है और जब फेसबुक को पकड़ा जाता है वो एक ही चीज करते हैं, दे अपोलोजाइज। जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था तो एक प्रॉमिस किया था कि फेसबुक उनके कंपनी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, बट 2017 में गाइडलाइंस चेंज हुई और फेसबुक को पब्लिकली बताना पड़ा कि वो डेटा लेते हैं। उस वक्त व्हाट्सएप के फाउंडर्स को शॉक लगा और उन्होंने व्हाट्सएप को क्विट कर दिया। मगर अब आप लोगों को लगेगा कि व्हाट्सएप तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है तो वो आपका डाटा ले ही नहीं पाएगा, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये मैं नहीं, व्हाट्सएप के एक्स एम्प्लॉइज का कहना है। जब आप कोई मैसेज टाइप करते हो वो मैसेज पहले एनक्रिप्टेड होता है और फिर वो मैसेज डिक्रिप्ट होकर रिसीवर को मिलता है। बट एक्चुअली में जब आपका मैसेज एनक्रिप्ट होता है तो वो पहले व्हाट्सएप के एल्गोरिथम्स के द्वारा रीड होता है, उसके बाद डिक्रिप्ट होता है। इसलिए एनक्रिप्शन जैसी कोई चीज नहीं है।
और आने वाले टाइम में व्हाट्सएप स्टेटस सेक्शन में भी ऐड शो करके और पैसा कमाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब व्हाट्सएप इतना इनसिक्योर है तो लोग व्हाट्सएप को इतना यूज करते क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ड्यू टू देयर नेटवर्क। अगर आप व्हाट्सएप छोड़कर कोई और ऐप यूज करते भी हो जैसे कि सिग्नल जो व्हाट्सएप के रियल फाउंडर्स का ही है और पूरी तरह से सिक्योर है, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सभी फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव्स किसी और ऐप पर है ही नहीं। वो सभी लोग व्हाट्सएप पर है, इसलिए आप उसी को प्रेफर करोगे। और आज के टाइम में लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपना डाटा सिक्योर कर ले या लोगों से कनेक्ट रहने को प्रेफरेंस दे। और वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सिक्योरिटी से ज्यादा सोशल नेटवर्क को इंपॉर्टेंस देते हैं। आने वाले टाइम में फेसबुक मेटावर्स बना रहा है जिससे वो आपकी और हमारी लाइफ को कंट्रोल करेगा, और वो कैसे काम करेगा और हम उससे कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।